गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में जो हम टॉपिक लेके आए हैं उसमें हम क्या बात करने वाले थे। इसमें ग्राइंडिंग व्हील के मार्किंग के बारे में बात करने वाले थे कि ग्राइंडिंग व्हील का मार्किंग हम लोग किस प्रकार से करते हैं। जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील होता है, जो हमको वर्कशॉप में देखने के लिए मिलता है या फिर कहीं भी हम लोग को ग्राइंडिंग व्हील देखने के लिए मिलता है, हम उसको कैसे ग्राइंडिंग व्हील को देख के कैसे समझ पाएंगे कि ये हमारा कौन सा बॉन्ड का है, कौन सा स्ट्रक्चर का है, कौन सा एब्रेसिव का हमारा ये बना हुआ है, कि कौन सा ग्रेन का है। उसको हम लोग क्या करते हैं, जनरली हमारा ग्राइंडिंग व्हील में वो क्या होता है, कंपनी के द्वारा मार्किंग किया हुआ होता है। जितने भी प्रकार के ग्राइंडिंग व्हील हमारे बनते हैं, सारे ग्राइंडिंग व्हील में हमारा क्या होता है, उसका मार्किंग किया हुआ होता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ग्राइंडिंग व्हील को उसके मार्किंग के अनुसार से हम लोग उसका ग्रेड कट वगैरह सारा क्या कर सकते हैं, हम उसका पता कर सकते हैं। तो उसी को आज के क्लास में हम समझाएंगे और देखेंगे कैसे उसको क्या किया जाता है। जो ग्रेड कट हम लोग पता करते हैं तो वो सबको क्या कोडिंग के द्वारा दिखाया हुआ था, कुछ नंबर के द्वारा, कुछ अल्फाबेट के द्वारा उसमें क्या किया हुआ था, मार्किंग किया हुआ था। जैसे ग्रेड को किससे दिखाता है, स्ट्रक्चर को किससे डिनोट करता है, बॉन्ड को किससे डिनोट करता है, ग्रेन साइज को किससे डिनोट करते हैं। तो ये सब चीज हम पीछे क्लास में बात कर चुके हैं, वही सब का भी यूज करते हुए पूरा इसका हम मार्किंग को देखेंगे कि कैसे हमारा ये मार्किंग किया हुआ रहता है। ठीक, तो सबसे पहले जो हमारा मार्किंग किया हुआ था, जो कंपनी के द्वारा हमारा क्या होता है, दिया हुआ रहता है। कंपनी हमको क्या क्या इसमें मार्किंग में देता है। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, इसमें 7 पॉइंट हमको ध्यान रखना है। क्या इसमें हमको 7 पॉइंट ध्यान रखना है। कितना, 7 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6, टोटल 7 पॉइंट हमको क्या होता है, ध्यान में रखना होता है। आज का टॉपिक जो हमारा है, मार्किंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। मार्किंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, ये हमारा 7 पॉइंट क्या होता है, इसी को हमको अभी समझना है। वो 7 पॉइंट को लेटर के द्वारा किस प्रकार से, नंबर के द्वारा किस प्रकार से दिखाया हुआ था, और कौन से लेटर को और कौन से नंबर को किस नाम से दिखाया हुआ है, उसको हम लोग, उसको भी इसमें हम लोग देखेंगे। एक एग्जाम्पल भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे एक एग्जाम्पल को हम लोग नोट कर देंगे, जो हम लोग पीछे की क्लास में भी बात किए थे। क्या है एग्जाम्पल हमारा, हमारा मार्किंग का एग्जाम्पल क्या है, उसको हम लोग देखेंगे। हमारा क्या है, ये क्या हो गया 51, ये क्या है 51। ये भी हमारा कंपनी के द्वारा क्या, ग्राइंडिंग व्हील का एक मार्किंग है, जिसमें हमारा क्या है, ग्राइंडिंग व्हील का एक कोई ना कोई इसमें चीज हमारा बताएगा। ग्राइंडिंग व्हील का कोई ना कोई चीज को, एक चीज को हमारा इससे डिनोट करेगा। इसके बाद क्या हो जाता है हमारा ए, ये भी हमारा क्या, ग्राइंडिंग व्हील से कुछ ना कुछ भाग को हमारा दिखाता है। उसके बाद हमारा हो जाता है 46, हमारा अल्फाबेट हमारा कुछ ना कुछ क्या करता है, दिखाते चल रहा है। जैसे फिर हो गया एल आई भी, ये हमारा क्या हो गया, कंपनी के। तो हम लोग एग्जाम्पल को यहाँ पे नोट कर लिए। अब हम लोग देखेंगे कि ये इसी एग्जाम्पल में ये हमारा क्या है, पूरा ग्राइंडिंग व्हील का मार्किंग है। प्रत्येक एक एक जो हमारा है, ये कितना टोटल है हमारा, इधर 7 कॉलम लिखे हुए, यहाँ भी टोटल हमारा कितना 7 ही होगा। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना है हमारा, 7 है। ये हमारा साथी चीजों से क्या होता है, हमारा पूरा ग्राइंडिंग व्हील को दिखाया हुआ रहता है, पूरा ग्राइंडिंग व्हील को डिनोट किया हुआ रहता है। तो किसको किस चीज से हम लोग डिनोट करते हैं, 51 हमारा ग्राइंडिंग व्हील में क्या दिखाता है, ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील में क्या मार्किंग किया हुआ है, 46 हमारा क्या है। इसको हम लोग 1 बाय 1 यहाँ देखते हैं। तो हमारा जो है पहला हमारा क्या है 51, पहला हमारा क्या है 51। ठीक है, पहला हमारा 51, इसको यहाँ पे हम लोग नोट करें। पहला जो हमारा दिया हुआ रहता है, वो कंपनी द्वारा क्या होता है, हमारा एब्रेसिव नंबर को दिया हुआ रहता है।
कंपनी द्वारा एब्रेसिव नंबर, कंपनी द्वारा क्या होता है हमारा एब्रेसिव नंबर दिया हुआ है। क्या होता है 51 हमारा क्या है एब्रेसिव नंबर, एब्रेसिव नंबर ये हमारा किसके द्वारा दिया हुआ रहता है, ये हमारा कंपनी के द्वारा दिया हुआ है। दूसरा यहाँ पे हमारा क्या है ए हमारा क्या होता है, ए के द्वारा हमारा क्या होता है एब्रेसिव को दर्शाया होता है, टाइप्स ऑफ एब्रेसिव, टाइप्स ऑफ एब्रेसिव हमारा किस प्रकार का एब्रेसिव का इस ग्राइंडिंग व्हील में बनाने में हमारा उपयोग किया गया है उसके बारे में यहाँ पे ये हमारा ये दिखाता है। एब्रेसिव हमारा क्या था, एब्रेसिव हमारा दो प्रकार का पढ़े थे, कौन कौन सा, नेचुरल और दूसरा हमारा क्या था आर्टिफिशियल। नेचुरल आर्टिफिशियल, नेचुरल के अंतर्गत हमारा क्या क्या आ रहा था, कोरंडम, सैंडस्टोन, वाटर, डायमंड, ये सब हमारा किसके अंतर्गत आ रहा था, ये सब नेचुरल एब्रेसिव के अंतर्गत हमारा आ रहा था। क्या क्या नेचुरल एब्रेसिव के अंतर्गत हमारा आ रहा था, कोरंडम, सैंडस्टोन, क्वार्ट्ज, डायमंड और एमरी, ये सब हमारा क्या था नेचुरल एब्रेसिव के अंतर्गत आ रहा था। दूसरा हमारा था क्या था आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल एब्रेसिव हमारा क्या था दो प्रकार का था, कौन कौन सा उसमें पाते थे हम लोग, एल्युमिनियम ऑक्साइड, दूसरा हमारा था क्या था सिलिकॉन कार्बाइड। क्या था दूसरा हमारा सिलिकॉन कार्बाइड, एक हमारा क्या था एल्युमिनियम ऑक्साइड, दूसरा सिलिकॉन कार्बाइड। तो हमारा एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या था, सिलिकॉन कार्बाइड हमारा क्या था, एल्युमिनियम ऑक्साइड हमारा क्या हो जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड को ए द्वारा दिखाया जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड को एसआई द्वारा। तो हमारा यहाँ क्या है, क्या दिया हुआ है ए, यानी कि ए जो हमारा यहाँ डिनोट कर रहा है हमारा क्या दिखा रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड को। ये जो ग्राइंडिंग व्हील हमारा बना हुआ है जिसका मार्किंग दिया हुआ है वो ग्राइंडिंग व्हील हमारा किस चीज से बना हुआ है, एल्युमिनियम ऑक्साइड से। एल्युमिनियम ऑक्साइड से हमारा ये बना हुआ, ठीक है। उसके बाद हमारा देखते हैं क्या दिया हुआ, उसके बाद हमारा क्या है 46 तीसरा नंबर का हमारा जो दिखाया हुआ था क्या था, ग्रेन साइज, ग्रेन साइज हमारा ग्रेन साइज भी हम लोग पढ़े हैं। ग्रेन साइज हमारा क्या होता है, ग्रेन साइज हमारा क्या होता है, ग्रेन साइज हमारा क्या होता है चार प्रकार का होता है। कौन कौन सा ग्रेन साइज हमारा हो जाता है, कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। कोर्स के अंतर्गत हमारा यहाँ पे क्या ग्रेन साइज 46 हमारा क्या ग्रेन साइज को दिखा रहा है। कौन से प्रकार का ग्रेन साइज से हमारा वो ग्राइंडिंग व्हील बना हुआ है, तो हमारा ग्रेन साइज चार प्रकार का हो जाता है, कोर्स, मीडियम, फाइन, वेरी फाइन। कोर्स के अंतर्गत हमारा क्या था 10 से 30 नंबर तक का जो भी आएगा वो हमारा कोर्स के अंतर्गत का ग्रेन साइज होगा। दूसरा मीडियम में हमारा क्या होता है 30 से लेकर के 80 तक का, तीसरा 80 से लेकर के हमारा 220 तक का होता है, चौथा 220 से लेकर के 600 तक का। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि ग्रेन साइज हमारा जो दिया हुआ है 46 वो कौन से ग्रेन के अंतर्गत आ रहा है। 46 हमारा किसके अंतर्गत आ रहा है, मीडियम। तो ये जो ग्राइंडिंग व्हील हमारा बना हुआ है कौन से प्रकार के, मीडियम, मीडियम ग्रेन साइज, मीडियम ग्रेन साइज से हमारा क्या है ये ग्राइंडिंग व्हील बना हुआ। उसके बाद हमारा क्या आ जाता है, ग्रेन साइज के बाद हमारा आता है ग्रेड। क्या है उसके बाद हमारा क्या आता है
ग्रेड। ग्रेड ग्रेड हम लोग क्या होता है, ग्रेड को भी हमारा कितने भागों में बताए थे, ग्रेड भी हमारा 3 भागों में बटा हुआ है। क्या है हमारा, ग्रेड भी हमारा 3 भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से ग्रेड, सॉफ्ट, दूसरा मीडियम, तीसरा हमारा क्या होता है हार्ड। 3 प्रकार का हमारा क्या होता है, ये बना हुआ होता है। सॉफ्ट, मीडियम और हार्ड हमारा ग्रेड क्या होता है, बटा होता है। सॉफ्ट वाला ग्रेड हमारा क्या क्या हो गया, सॉफ्ट ग्रेड के अंतर्गत हमारा क्या आ गया, सॉफ्ट के अंतर्गत पहले ये देखो ग्रेड को हमारा किससे दिखाया गया, तो ग्रेड को किससे दिखाया गया, अंग्रेजी के ए अल्फाबेट से लेकर के जेड तक के द्वारा हमारा क्या होता है, ग्रेड को यहाँ पे दिखाया हुआ था। ग्रेड को हमारा किसके द्वारा दिखाया होता है, अंग्रेजी के अल्फाबेट जो ए से जेड तक है उसके द्वारा हमारा क्या होता है, यहाँ पे ग्रेड को दिखाया हुआ जाता है। ग्रेड को हमारा किसके द्वारा दिखाया जाता है, अंग्रेजी के ए से लेकर जेड तक के अल्फाबेट। तो कितना कितना हमारा, तो हम बताए थे कि सॉफ्ट में हमारा कितना था, 8 अल्फाबेट आता है, मीडियम में हमारा 8 और हार्ड में 10 अल्फाबेट आता है। सॉफ्ट में ए से लेकर के हमारा यहाँ तक आता है एच, आई से लेकर के पी तक मीडियम में, क्यू से लेकर के जेड तक जो हमारा ग्रेड आएगा वो किसके अंतर्गत आता है, हार्ड ग्रेड में। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा हमारा ग्रेड है, यहाँ पे एल है। एल हमारा कौन से प्रकार का ग्रेड हो जाएगा, एल हमारा जो यहाँ पे दिया हुआ है, एल हमारा किस प्रकार का ग्रेड हो जाएगा, एल हमारा किसके इसके बीच में आ रहा है, यानी कि मीडियम ग्रेड का। मीडियम ग्रेड का हमारा क्या है, इसमें बना हुआ है, जो एब्रेसिव हमारा है किस प्रकार का बना हुआ है, मीडियम ग्रेड का हमारा बना हुआ है। उसके बाद एल के बाद हमारा क्या है, 5। 5 हमारा किस चीज को डिनोट करता है, तो ग्रेड के बाद हमारा क्या आता है, स्ट्रक्चर। ग्रेड के बाद हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चर भी हमारा कितने प्रकार का था, स्ट्रक्चर को हम लोग जनरली 2 प्रकार से देखे थे। कौन कौन सा, डेंस और ओपन। डेंस और ओपन। तो डेंस के अंतर्गत हमारा क्या था, स्ट्रक्चर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, 1 से लेकर के 16 अंक से नंबर से हम लोग क्या किए थे, स्ट्रक्चर को डिनोट किए थे। 1 से लेकर के 16 नंबर तक के अंक से हम लोग क्या किए थे, स्ट्रक्चर को डिनोट किए थे। तो डेंस के अंतर्गत हमारा क्या होता है, 1 से लेकर के 8 तक का जो भी नंबर होगा हमारा किसके अंतर्गत आता है, डेंस के अंतर्गत आता है। और 8 से लेकर के 16 तक का जो हमारा होगा ये किसके अंतर्गत हमारा हो जाएगा, ओपन के अंतर्गत हमारा आता है। क्या होता है, 1 से 8 लेकर के हमारा क्या हो जाएगा, डेंस के अंतर्गत, और 8 से 16 हमारा ओपन के अंतर्गत। तो अभी हम देखेंगे कौन सा कितना दिया हुआ हमारा, 5। तो 5 हमारा किस में आया, डेंस। यानी कि यहाँ पे जो ग्राइंडिंग व्हील बना हुआ हमारा किस स्ट्रक्चर का बना हुआ है, डेंस। डेंस स्ट्रक्चर, डेंस स्ट्रक्चर से हमारा ये ग्राइंडिंग व्हील बना हुआ। उसके बाद हमारा जो यहाँ पे मार्किंग दिया हुआ है, उसके बाद 5 के बाद हमारा छठा में क्या है, बी। छठा में क्या है, बी। छठा में हमारा यहाँ क्या हो जाएगा, बॉन्ड। छठा में हमारा जो दिखाया गया किसको, बॉन्ड। तो बॉन्ड भी हमारा जनरली कितना प्रकार का हम लोग देखे थे, बॉन्ड को भी हम लोग क्या देखे थे, बॉन्ड हमारा कितने प्रकार का था, बॉन्ड भी हम लोग 5 से 6 प्रकार का हम लोग बॉन्ड देखे हुए थे। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के बॉन्ड हम लोग देखे हुए थे। कौन कौन से बॉन्ड, विट्रीफाइड बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड, रेजोनाइट बॉन्ड, रबड़ बॉन्ड, और हमारा क्या था, सेल्यक बॉन्ड। ये हम क्या थे, 5 बॉन्ड देखे थे। कौन कौन से, विट्रीफाइड बॉन्ड, सिलिकेट बॉन्ड, सेल्यक बॉन्ड, रेजोनाइट बॉन्ड और रबड़ बॉन्ड। किसको किसके द्वारा दिखाया जाता है, हमारा जो भी है यहाँ, भी के द्वारा हम लोग किसको दिखाए थे, भी के द्वारा हम लोग विट्रीफाइड बॉन्ड को, क्या था, भी से विट्रीफाइड, विट्रीफाइड बॉन्ड को हम लोग इसमें दिखाए थे। विट्रीफाइड, विट्रीफाइड बॉन्ड, भी से हम लोग विट्रीफाइड बॉन्ड को डिनोट करते थे। यहाँ तक हो गया। लास्ट हमारा क्या हो जाता है, कंपनी का मार्का, कंपनी का अपना लोगो होता है, कंपनी मार्का।
कंपनी मार्का। हमारा जो 23 है वो किस चीज को दिखा रहा है? कंपनी मार्का। कंपनी मार्का हमारा क्या कर रहा है? कंपनी मार्का को ये दिखा रहा है। तो यही हमारा क्या था, एग्जाम में दिया हुआ रहता है ये नंबर इस तरह से एक दे देगा, एग्जांपल दे देगा, एक क्वेश्चन दे देगा और उसमें से पूछेगा, ऐसे करके राउंड कर देगा, ऐसे करके एक्स दे देगा, बोलेगा एक्स के द्वारा जिसको दिखाया गया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो ग्राइंडिंग व्हील का कौन सा भाग को हमारा दिखाता है, ऐसे कर देगा, फिर ऐसे कर देगा, फिर एक्स लगा देगा, बोलेगा एक्स वाला वाई वाला हिस्सा जो हमारा है वो हमारा ग्राइंडिंग व्हील का कौन से पार्ट को या किस चीज को दिखाता है। तो एक्स वाला हिस्सा हमारा क्या था? ग्राइंडिंग व्हील के ग्रेन साइज को दिखाता है। तो बस एग्जांपल में हमारा जहां ग्रेन साइज लिखा होगा उसको हम लोग क्या करेंगे? कलर कर देंगे, उसको ऑप्शन को हम लोग क्या करेंगे? चुन लेंगे। वाई के द्वारा हमको किसको दिखा रहे हैं यहाँ पे? वाई के द्वारा हम लोग किसको दिखा रहे हैं यहाँ पे? वाई के द्वारा हम लोग डेंस स्ट्रक्चर को दिखा रहे हैं, स्ट्रक्चर को। तो हम लोग यहाँ पे क्या चुनेंगे? स्ट्रक्चर। एग्जांपल में रहेगा ये हमारा क्या है? स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर को हम लोग कलर कर देंगे। ठीक है, बस इसी तरह से इससे क्वेश्चन आता है, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है वो भी बता दिए। तो ये क्या होगा, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसी में थोड़ा सा हल्का हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग ग्राइंडिंग व्हील का जो चयन कैसे करते हैं। यहाँ पे हम लोग ग्राइंडिंग व्हील, मार्किंग ऑफ ग्राइंडिंग व्हील देखे, तो हम लोग देखेंगे सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। क्या था हमारा? सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। आगे का टॉपिक हमारा जो आ जाएगा सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील का सिलेक्शन हम लोग कैसे करेंगे? तो ग्राइंडिंग व्हील का सिलेक्शन करने से पहले हम लोग क्या देखेंगे कि हम लोग को किस प्रकार के मटेरियल पे काम करना है, कैसा मटेरियल है, सॉफ्ट मटेरियल है कि हार्ड मटेरियल है, हम लोग उसका पहले ध्यान देंगे। कार्य करने से पहले क्या होगा? व्हील का चयन करेंगे। ग्राइंडिंग व्हील का सिलेक्शन करने से पहले व्हील का चयन करेंगे, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं? संतोषजनक कार्य को कर सकते हैं। बिना एक्सीडेंट किए हम लोग कार्य को आसानी से अच्छी तरह से हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है हमारा? कांस्टेंट फोर्स, कांस्टेंट फैक्टर जो होता है उसको हम लोग ध्यान में रखना होता है, और वर्बल फैक्टर्स को। कांस्टेंट और वेरिएबल फैक्टर्स हमारा क्या होता है, इसको हमको ध्यान में रखना है। कांस्टेंट फैक्टर के अंतर्गत हमारा क्या आ जाता है? ग्राइंडिंग की जाने वाली धातु क्या होता है, धातु के अनुसार हमको चयन करना चाहिए। फिर ग्राइंडिंग की जाने वाली स्टॉक की मात्रा के अनुसार हमको ग्राइंडिंग व्हील का चयन करना चाहिए। फिर व्हील और कार्य के बीच में संपर्क आने वाले क्षेत्रफल, एरिया, उसके हिसाब से हम लोग ग्राइंडिंग व्हील का चयन करना चाहिए। ग्राइंडिंग मशीन के अनुसार भी हम लोग ग्राइंडिंग व्हील का चयन करेंगे। उसके बाद दूसरा हम लोग क्या देखे थे? वेरिएबल फैक्टर्स, मतलब अस्थिर साधन जो है हमारा क्या है, तो उसमें व्हील के स्पीड के अनुसार कितना स्पीड पे हमको ग्राइंडिंग व्हील चलाना है, उसके हिसाब से हम लोग ग्राइंडिंग व्हील का चयन करेंगे कि इतना स्पीड में हमारा ये ग्राइंडिंग व्हील चलने के लायक है कि नहीं है, कि इतना स्पीड में चलाएंगे तो हमारा ग्राइंडिंग व्हील क्रैक कर सकता है, टूट सकता है, उसको हम लोग पहले चेक करेंगे। फिर कार्य के स्पीड के अनुसार चयन करेंगे कि हमको स्लो स्पीड काम करना है कि हाई स्पीड में काम करना है। फिर मशीन की दिशा के अनुसार काम करेंगे, क्या मशीन की दशा के अनुसार भी हम लोग उसका ग्राइंडिंग व्हील का चयन करेंगे। फिर व्यक्तिगत साधनों के अनुसार भी हम लोग उसका क्या करते हैं? चयन करते हैं कि हाँ किस प्रकार से हमको जरूरत है, वहां हमारा हो रहा है कि नहीं। ये सब कुछ पॉइंट्स हमारा क्या था? सिलेक्शन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो भी आज की क्लास में बताया सारा अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलते हैं फिर अपने नेक्स्ट क्लास में फिर बात करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।